दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस के नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, अब उसी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको हम बोर्ड पे देखते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस का जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल कैसे एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, हमने एक तरफ एक्टिव वॉइस लिख रखा है, एक तरफ पैसिव वॉइस लिख रखा है। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया। अब हमने आपको बता रखा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि भाई जो हिम है उसका सब्जेक्ट ही होता है, इसके साथ वाज आएगा तो ही वाज कॉल्ड बाय मी, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। यू रैंग ए बेल, आपने घंटी बजाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बेल को हमको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यू को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ए बेल वाज रंग बाई यू। इसी प्रकार से शी वाश्ड हर क्लॉथ, तो हर क्लॉथ को हमको सब्जेक्ट बनाना है और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। तो हर क्लॉथ वर वाश्ड बाई हर। आई ओपन्ड द गेट, द गेट जो है तो गेट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द गेट वाज ओपन्ड बाई, आई का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मी हो जाएगा। तो द गेट वाज ओपन्ड बाई मी। व्हाई डिड ही नॉट परचेज ए पेन, उसने क्यों एक पेन नहीं परचेज किया। तो इसका क्या हो जाएगा, WH फैमिली है तो पहले WH फैमिली ले लेंगे। अब उसके बाद एक पेन आ जाएगा, एक पेन के साथ यहां वाज आएगा, तो व्हाई वाज ए पेन नॉट परचेज्ड बाई हिम। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। केवल आप ये याद कर लें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद है तो नियम आपके सबके एक ही जैसे हैं, किसी में ऐसा नहीं है कुछ अलग है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू वेरी मच।